स्नो वाले सीज़न की सबसे गंदी बात मुझे लगती है कि जिस दिन स्नो पड़ती है उस दिन तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद ये जो हो जाता है ना, जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और उसके बाद बारिश होती है, पिघल जाता है सब कुछ, और फिर ये जो बन जाता है ना, ये होता भी बहुत ख़तरनाक है। और दूसरा ये कि बहुत कीचड़ हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है इस सीज़न की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस टाइम है अम्ब्रेला और बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि आज जो है वो वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 वीक से जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। इनका ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके अलावा मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो कर रही थी, तो रूटीन जो है वो काफ़ी टफ चल रही थी। प्लस ये कि मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी, इस वजह से भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे, लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग ठीक हैं, वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक है। बस ये कि रूटीन बिजी चल रही थी। इनका ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्रिसमस से पहले जो है वो काम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये लोग जो है वो पूरे हफ्ते की छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इस वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा हुआ था। क्योंकि इस बार जो क्रिसमस है वो आ रही है वीकडेज में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 डेज जो है वो ऑफ है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि मंडे का भी ऑफ ले लेते हैं, फ्राइडे का भी ऑफ ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो 10 दिन बन गए, यानी लास्ट सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फिर सैटरडे, संडे। तो 10 छुट्टियाँ जो है वो आपकी बन जाती हैं। तो लोग जो है वो ट्रिप्स वगैरह पे चले जाते हैं, या स्पेशली नॉर्वेजियंस जो है वो क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ जो है वो स्पेंड करना पसंद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस दफ़ा जो है वो कोई प्लान नहीं किया। तो अब मुझे हो रहा है कि यार हम लोगों को कोई प्लान कर लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो ट्रिप पे चले जाना चाहिए था। बट इट्स ओके हम लोग जो है वो इस बार यहीं पे ऑस्लो में ही रहेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो क्रिसमस है लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ये है कि ऑस्लो जो है, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता क्रिसमस पे, ऐसे लगता है जैसे कि कोविड चल रहा है। लेकिन ये कि इस दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि लास्ट जो क्रिसमस थी उसमें भी हम लोग यहाँ पे नहीं थे, आउट ऑफ कंट्री थे। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि भाई नॉर्वे में ही रहते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और वाकई जो है वो यहाँ पे ऐसा फील होता है कि कोविड है या नहीं है। वैसे आज भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज है संडे और लोग जो है वो फ्राइडे शाम से ही अपने अपने जो भी उनके होम टाउन्स होते हैं वहाँ पे या अपनी फैमिलीज के पास चले गए हैं। तो इस वजह से आज भी बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो कहाँ जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं जिम। तो जिम से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट भी दे देती हूँ कि क्यों वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी और यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, लाइफ अपडेट जो है वो क्या है। प्लस ये कि मैंने सोचा कि जिम जाने से पहले जो है वो थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों को थोड़ी लाइफ अपडेट दे देती हूँ। प्लस ये कि आप लोगों को दिखाती हूँ कि मौसम जो है वो कैसा हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं बारिश ही बारिश है। अब ये जो बर्फ़ आप लोगों को नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, ये भी जो है वो इससे पिघल जाएगी। बाजू का ऐसा होता है कि इस तरीके से बर्फ़ जब पिघलती है फिर रात होती है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और ये जो बर्फ़ आप लोगों को नज़र आ रही है ये फिर हो जाएगी फ्रीज, और इसके ऊपर जो है वो जब नई स्नो पड़ेगी फिर बर्फ़ होगी। मतलब यही साइकिल जो है वो लूप में चलता रहता है और फिर बहुत ही सीन बैड हो जाता है और फिर यहाँ पे जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है। और ये बर्फ़ जो है वो जाके फिर पिघलती है कहीं मार्च अप्रैल में। ऑल्दो कि स्नो जो है वो काफ़ी लेट हुई है यहाँ पे, बट ये कि अभी ऑलमोस्ट आई थिंक ऐसा ही सीज़न चलता रहेगा पूरा दिसंबर जो लास्ट रहेगा, और जनवरी भी ऐसा ही मौसम रहेगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेदर दिखाती हूँ। ऐसे ही बस वॉक करते करते आप लोगों के साथ बातें करते करते हम लोग जाएंगे जिम और वर्कआउट करेंगे। उसके बाद जो है वो घर जाऊँगी। घर जाके फिर मुझे जो है वो डिनर बनाना है। वैसे डिनर भी नहीं होगा, शाम का ही टाइम होगा। तो दिन का खाना, क्योंकि सुबह नाश्ता ही किया है, तो दिन का खाना और डिनर जो है वो इकट्ठा ही होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज चिकन वाला जो पुलाव है, स्पेशली जो मेरा वाला है, वो वाला नहीं जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना हुआ है जिसमें कि मैं चिकन को जो है वो श्रेड करके चावल बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज वो बना लेते हैं, क्योंकि हम वीक में एक दफ़ा जो है वो चावल लाजमी बनाते हैं। तो आज वीक का वो डे है, यानी कि संडे, जिसमें हम लोग बनाते हैं चावल। तो मैंने सोचा कि ये वापस आके ही बनाऊंगी। ये कि बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे के जो हालात हैं वो कुछ इस तरह के हैं, तो आप लोग स्लिप भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है काफ़ी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। बाकी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और आज लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जबकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक नहीं है। बस ऐसे ही मैंने कैमरा उठाया और मैंने सोचा कि यार चलो बस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, बारिश है और स्लिपरी हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा कि मैं आप लोगों को जो है वो कहाँ पे लेके जाऊँ इस मौसम में, जबकि बारिश हो रही है और चलना भी जो है वो अजाब हो रखा है, लाइक लिटरली। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई स्पेसिफिक जगह हैं ऐसी जो कि आप लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं इस स्पेसिफिक सीज़न में। बाकी है कि आई नो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, काफ़ी सारे पार्क्स भी हैं और भी जगह हैं, लेकिन वो उस सूरत में मैं आप लोगों को दिखाऊँ जबकि अच्छी वाली जो है वो स्नो हो, ना कि ये वाली सिचुएशन हो जो कि अभी चल रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्योंकि मैं जिम जा रही हूँ, रास्ते में मैं वॉक भी करूँगी, तो मैं
आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ी बहुत अपडेट शेयर कर देती हूँ, मौसम आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी ये कि आप लोग अपने आइडियाज़ मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और आज जो है वो संडे है, नॉर्मली संडे को स्टोर्स वगैरह बंद होते हैं, बट आज ये ओपन है क्योंकि क्रिसमस से पहले वाला जो संडे होता है उसमें हमेशा जो इनके ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, बट फुल टाइम के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। आई थिंक जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन ये कि क्योंकि आगे 3 दिन जो है वो ये कंसेक्यूटिवली स्टोर्स बंद रहेंगे, तो अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, ग्रॉसरीज करनी है, तो आप लोग जो है वो संडे के दिन भी कर सकते हो। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही भारी बैग उठाया हुआ है। इस बैग में जो है वो हमारे जूते हैं जो कि हमने जिम में यूज़ करने हैं, और इसके अलावा जो है वाटर बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है वो हम लोगों ने ये वाले जूते पहने हुए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मौसम ऐसा है कि आप नॉर्मल जूते जो है वो इस टाइम पे कैरी नहीं कर सकते आउटसाइड, तो आप लोगों को जूते जो है वो मौसम के मुनासिबत से ही पहनने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके जिम का ये रूल है कि आप लोग जो बाहर से जो जूते पहन के आते हैं वो आप इनसाइड नहीं यूज़ कर सकते, इनसाइड जो है वो आपने साफ़ सुथरे ही जूते यूज़ करने हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले वॉक करते हैं, तो इस बैग को अभी हम रखेंगे जिम में अपने लॉकर में इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात सुने भारी है बहुत ज़्यादा, हैवी है। हाँ जाहिर ऐसा ही है। तो इसको जो है वो हम लोग जाएंगे अभी अपने लॉकर में रख देंगे जिम में। क्योंकि जी हम लोग बिल्कुल जिम के सामने पहुंच चुके हैं, आप लोगों को सामने नज़र भी आ रहा है ईवो का साइन, ईवो ही हम लोग जाते होते हैं। तो अभी ये कि ये अंदर जाएंगे, इस बैग को लॉकर में रखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो वॉक पे निकलेंगे। बैग वगैरह हमने अपना लॉकर में रख दिया है, हाफ काम हमारा हो चुका है। अभी हम लोग निकल चुके हैं वॉक पे, क्योंकि अभी जो है वो डे लाइट है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। आई थिंक ये हाफ एन आवर की बची है, उसके बाद जो है वो डार्क हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि डे लाइट का फ़ायदा उठाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें। लेकिन ये कि जाएँ कहाँ पे, क्या कहते हैं आप, कहाँ जाना चाहिए? ओपरा हाउस। ज़्यादा दूर गए तो उस टाइम तक तो रोशनी खत्म। चले देखते हैं। तो हम लोग फिर आप लोगों को पूरे 4.5 घंटे की सनलाइट मिली, सनलाइट तो नहीं खत्म, रोशनी मिली, डे लाइट नॉट सनलाइट। तो देखते हैं कि ओपरा हाउस जो है वहाँ पे क्या सीन है। वैसे भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इस मौसम में लोग जो है वो अपने अपने घरों को जो है वो चले जाते हैं, तो आप लोगों को देख रहा होगा कि ऑलमोस्ट खाली लग रहा है सिटी। ओपरा हाउस जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो क्या सीन है, लोग हैं या नहीं है। वैसे वो जगह जो होती है वो ऑल द टाइम लोगों से जो है वो भरी हुई होती है। प्लस ये कि इस सीजन में कैसा लगता है ओपरा, वहाँ पे जाके देखते हैं। और आप लोग जो है मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये जो क्रिसमस की हॉलीडेज हैं 3 दिन की, इसमें मैं सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इनका फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों के लिए जो है वो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ। 1-2 जगह जो है वो मेरे माइंड में है, मैंने प्लान की हुई है। लेकिन अगर आप लोगों के जहन में कोई और प्लान है, कोई और जगह है जो कि आप लोग ऑस्लो के अंदर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑस्लो से बाहर इस टाइम पे मैं नहीं जा सकती तो विद इन ऑस्लो अगर कोई ऐसी जगह है जो कि आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे भी आप लोगों को लेके जाऊँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में आपको रिवर नज़र आ रहा है, इसका नाम है आकर्षलवा और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ इस मौसम में यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं रात के टाइम स्पेसिफिकली। आई थिंक कोई लाइट्स फेस्टिवल समथिंग लास्ट ईयर तो था, इस दफ़ा मुझे इतना नहीं पता। बाकी ये कि अभी फील हो रहा है कि भाई विंटर्स आ चुके हैं प्रॉपर वाले ओपरा हाउस की तरफ जाते हुए रास्ते में अभी हम पहुंचे हैं स्टोरगाता, और मुझे सामने ये मॉल नज़र आया गुने रोड। इसमें मुझे नज़र आया कि सामने जो स्टोर है उसमें लोग हैं मुझे ये नहीं पता था कि क्रिसमस से पहले जो संडे होता है उसमें नॉर्मल जो शॉप्स हैं या जो मॉल्स वगैरह ये भी ओपन होते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर्स तो ओपन होते हैं, इसका तो मुझे आइडिया था। तो मैंने सोचा कि अपने फेवरेट स्टोर नॉर्मल में चलती हूँ, वहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें भी लेनी है। आई थिंक हेयर कलर है और एक और चीज़ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। इसी मॉल में जो है $1 स्टोर है, यहाँ पे मैं आई हूँ। मैंने सोचा कि अपने लिए हेयर बैंड ले लेती हूँ। आई थिंक ये सही है तो वैसे काफ़ी सारे, लेकिन इतने ज़्यादा मैं क्या करूँगी, मुझे बस 1-2 ही चाहिए थे। यहाँ पे वैसे आप लोगों को काफ़ी ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बट क्वालिटी जो है वो आपके अपने ऊपर ही है, क्योंकि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, वो अच्छी हो या ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रीज़नेबल भी होती हैं और क्वालिटी भी उनकी जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो फिर ख़राब निकलती है। तो इस मामले में फिर आपको जो है वो केयरफुल रहना होता है। ये जो आपको सामने शॉप नज़र आ रही है गुनेरिस मॉल में, इसका नाम है येलो। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है वो जूतों से रिलेटेड डील्स मिल जाती हैं। स्पेशली अगर आपको हॉका के शूज़ चाहिए तो यहाँ पे इनके पास अक्सर ही हॉका के शूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। मैं आपको लेके चल रही हूँ। यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा होका का है और 1399 से जो है वो ये प्राइसेस हैं यहाँ पे। ये विंटर शूज़ हैं ये सारे इस लेन में, और इस लेन में जो है वो 1200 के आपको जो है वो नॉर्मल शूज़ मिल जाएंगे इस तरह के। वैसे अगर आप जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उन पे जाते हो वहाँ पे आपको होका के शूज़ मिलते हैं, यही आई थिंक 2000 या 2000 अबव होते हैं, बट यहाँ पे आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाएंगे। विंटर शूज़ भी और नॉर्मल रनिंग और वॉकिंग शूज़ भी हैं, तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने सोचा कि ये जो हिडन शॉप है आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। फिर ये कि वैसे ही एक दिन हम लोग चलते चलते यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी डील्स आपको होका के शूज़ में मिल जाती हैं। ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देखती हो मुझे कौन सा हेयर कलर लेना है। इस तरफ ये भी हैं ऑप्शंस। वैसे नॉर्मली जो है मैं ब्राउन ही लेती हूँ, इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ ये वाला कलर ट्राई करती हूँ। क्या कहते हैं आप? आई एम सीरियस। हाँ, या फिर ये वाला। वैसे ये वाला कलर जो है बरगंडी कलर आई थिंक इसको बोलते हैं, ये मैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करती होती थी। ब्लैक भी है बट ब्लैक मुझे सूट नहीं करता। फाइनली मैंने सोचा कि ये वाला हेयर कलर इस बार ट्राई करती हूँ, और ये जब मैं करूँगी उसके बाद मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा आया है। अभी हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं ऑस्लो सेंटर। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता डे लाइट भी जो है वो ख़त्म हो रही है। इस सिटी का सबसे जो बिजिएस्ट जगह है वो यही है जो ऑस्लो एस है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं मे बी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपको काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि आज से 2 दिन के बाद जो है वो इनकी जो क्रिसमस ईव है वो है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्रिसमस डे पे यहाँ पे आके अगेन जो है वो वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि आज आपको जितने लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और उस दिन जो है वो यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं होगा। ये मैंने सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया पर्सनली, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ऑस्लो एस जो है वो या ऑस्लो सिटी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्रिसमस डे पे, यहाँ पे जो है वो खामोशी होती है, कोविड वाला सीन जो है वो यहाँ पे आपको फील होता है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आके वीडियो बनाऊंगी। ये है जी यहाँ का फेमस तरीन ओपरा हाउस, और उसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे लाइब्रेरी नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इस टाइम भी। गर्मियों में भी वैसे बहुत ही प्यारा व्यू होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए होते हैं, लेकिन इस मौसम में भी जो है वो इसकी अपनी खूबसूरती है। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है एक बंदा कबूतरों को दाना डाल रहा है, और कितने सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे। यहाँ पे वैसे इतने लोग नहीं हैं, ओपरा की छत पे भी इतने नहीं हैं और सामने भी इतने नहीं हैं। यूजुअली जहाँ पे जितना रश होता है उस हिसाब से अभी यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, क्योंकि वही बात है कि क्रिसमस आने वाली है और लोग जो है वो अपने होम टाउन्स की तरफ जा चुके हैं, तो इस वजह से ऑस्लो में जो है वो बहुत कम लोग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये देखें यहाँ पे मुझे हंसी आती है। अब जैसे वो बंदा कबूतरों का दाना डाल रहा है, उसने वैसे वावा सारे कबूतर जो है वो इकट्ठे कर लिए अपने आसपास। अच्छा बगले हैं चलें जो भी है। और आप देखें लोगों का सामने रश, ऐसे उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, लाइक लिटरली। खैर हम भी वैसे ही हैं, हम भी तो कैमरा लेके जा रहे हैं यही रिकॉर्ड करने के लिए। पास जाके मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बनाती हूँ वीडियो। शोर क्यों डाल रहे हो भाई, खाना मिल रहा है लेकिन चीख रहे हैं। मुझे लगता है ऑस्लो में जितने भी बगले थे ना सारे इधर घर पीछे, वो देखिए बेचारे कव्वे, वो सोच रहे हैं कि अगर हम झुंड में जाएंगे तो हमें मार ही डालेंगे। ये बगले बड़े जो है ना वो, हाँ ये हम लोग अक्सर बैठे हुए कुछ खा रहे होते हैं तो हमारे हाथों से खींच के ले जाते हैं। छोटे जो होते हैं ना परिंदे, उनको बीच में नहीं आने देते। अच्छा, इस बिल्डिंग की सबसे ख़ास बात जो है वो ये है, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ से पैदल चलते चलते बिल्कुल ये जो स्लोप बनी हुई है इससे अगर आप ऊपर जाएं और अगेन वहाँ से एक स्लोप यहाँ से ऊपर को है, तो आप जो है वो इसकी छत पे पहुँच जाएंगे, यानी आपको जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आर्किटेक्चर का जो है वो एक शाहकार है, और इस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जो आर्किटेक्ट्स थे या इंजीनियर्स थे वो कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से।
अच्छा, तो पाकिस्तान से जो है वो आगे मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था बट अभी आई टोटली फॉरगॉट कि कहाँ से आए थे वो। लेकिन ये कि वाकई में आर्किटेक्चर का एक शाहकार है। ये कि छत पे अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि यहीं से चक्कर लगा के वापस जिम की तरफ चलते हैं। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मुंक म्यूज़ियम, जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पूरी जो बिल्डिंग है ये पूरी जो है वो आर्ट गैलरी है, ये जो मुंक था इसकी, और एडवर्ड मुंक, या जब बेचारा हयात था तब तो इसको वो फेम मिला नहीं, लेकिन ये कि उसकी डेथ के भी काफ़ी अरसे के बाद जो है वो जाके फेमस हुआ। उसकी जो आई थिंक एक पेंटिंग्स थी, एक उसकी पेंटिंग द स्क्रीम के नाम से, या वो आपने शायद देखी भी कई जगह पे। क्योंकि मैं जब लैंग्वेज स्कूल में थी फर्स्ट वाला, जिसमें मैं आई थिंक 1 और 2 मंथ्स के लिए गई थी, और उसकी तरफ से हम लोग जो है वो इस म्यूज़ियम में गए थे। तब ऑफ कोर्स मेरा चैनल नहीं था, अगर होता तो मैं लाजमी जो है वो व्लॉग बनाती। अभी ये कि अगर मैं खुद जाऊँगी तो मुझे आई थिंक 500 करोड़ का या 250 का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 240 का। हाँ, इसी तरीके से मुझे खुद टिकट बाय करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किस दिन करके हम लोग जाते हैं और मैं आप लोगों को अंदर से भी ये दिखाऊंगी। लेकिन ये भी जो है वो यहाँ की काफ़ी फेमस जो है वो बिल्डिंग है। जिम हम लोग पहुंच चुके हैं वॉक करके आके। अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि ट्रेडमिल से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये कि मैं ट्रेडमिल करती हूँ, थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ। वैसे तो हम वॉक पे करके आए, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि वॉक थोड़ी सी हम स्लो बेस पे ही कर रहे थे, तो ट्रेडमिल पे जो है वो थोड़ी देर से वॉक करूँगी, वार्म अप करूँगी। उसके बाद जो है वो मे बी साइकिलिंग करूँ या फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हुए हम लोगों को इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था, बट आफ्टर 30 कोर्स आप लोगों की बॉडी जो है वो आपको वार्निंग देना शुरू कर देती है। तो आप लोग बेहतर है कि पहले ही खुद को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो अभी ये कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो जनाब एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है, आई थिंक 1 घंटा की होगी ना टोटल, हाँ। बट ये कि मज़ा आया, अच्छा दिन गुजरा, प्रोडक्टिव था। घर पे भी कुछ काम वगैरह किए, उसके बाद वॉक पे भी गए और जिम भी कर लिया। अभी ये कि यहाँ से जाऊँगी, फिर डिनर बनाऊँगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाकी ये कि आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो जो कि बगैर किसी प्लानिंग के थी, बस ऐसे ही हम लोग निकले सडनली, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन मेन मकसद इसका ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाऊं कि यहाँ पे जो है मौसम कैसा चल रहा है। बाकी ये कि मेन मकसद एक ये भी है कि आप लोगों से राय लेना, आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप लोगों के माइंड में है तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ये कि अगर आप ऑसम में स्पेसिफिक कोई जगह देखना चाहते हैं जहाँ की वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई, वैसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसकी अभी तक मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कि मौसम बहुत अजीब हुआ है, इस वजह से मैं नहीं निकल पा रही हूँ बाहर। तो आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कोई ऐसे आइडियाज़ जो कि मैं घर पे रह के वीडियोस बना सकूँ। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ तो मुझे बस ऐसे ही घर पे रह के गुड मॉर्निंग, मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, इस तरह की वीडियोस बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, कोई टॉपिक हो, जिससे आप लोगों को जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले, या अगर मैं बाहर जाती हूँ तो कोई नई जगह आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हर वीडियो का कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, कुछ अच्छा, कोई ना कोई टॉपिक जो है वो कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी भी होगी। आज हम लोगों ने गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया। आप ये कि आप लोग मेरे साथ कमेंट में भी बातचीत कीजिएगा, आप लोग मेरे साथ आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।